इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपको इन दोनों हादसों की यादें तो ताजा हो ही गई होंगी। तो आज हम इन दोनों हादसों में हुए नुकसान और कानूनी कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश का कानून कैसे काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे की तरफ। कहा जाता है कि देश का कानून सभी के लिए एक समान है और बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सम्मान काम करता है। लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं है। अब साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को ही ले लीजिए। बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी सुर्खियों में रही, लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अल्लू अर्जुन की उस मामले में गिरफ्तारी हुई जिसमें उनका कोई हाथ भी नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर हमारे ही सामने उत्तर प्रदेश के भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार का मामला है। यूपी के हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और उस कार्यक्रम में हुई मौतों के आरोपी भोले बाबा की गिरफ्तारी अब तक भी नहीं हुई है, बल्कि वे तो खुद न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और वो भी बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश का कानून राजनीतिक पावर के सामने सिर झुकाता हो। बड़ी बात तो यह है कि भोले बाबा उर्फ नारायण साकार के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, मगर जो प्रशासन को भक्तों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी वो भीड़ उससे कहीं ज्यादा थी। जबकि दूसरी ओर अल्लू अर्जुन की अगर बात करें तो यहां थिएटर में जिस महिला की मौत हुई है वहां तो लोग लिमिटेड थे और यहां पर भीड़ अल्लू अर्जुन ने नहीं बुलाई थी, बल्कि लोग अपनी मर्जी से फिल्म देखने के लिए आए थे। तो सवाल ये उठता है कि कानून का ये दोहरा रवैया आखिर क्यों, और इस तरह से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी करना कितना सही है और कितना गलत, ये तो आप लोगों को तय करना है। बहरहाल आपको बता दें कि पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत से तुरंत बाद बेल भी मिल गई। बावजूद इसके उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ गई। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 द रूल की प्रीमियर के दौरान महिला की मौत मामले में अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। अल्लू अर्जुन को जेल में रात ना गुजारनी पड़े, इसके लिए उनकी टीम ने खूब कोशिशें की। न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। आनन फानन में अंतरिम जमानत भी मिल गई। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन को एक रात यानी शुक्रवार की रात जेल में बितानी पड़ गई। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे चंचल गुंडा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरल्ला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे थे। अल्लू करीब 18 घंटे कस्टडी में रहे और इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने मीडिया से भी बातचीत की। रिहाई के बाद अल्लू का पहला रिएक्शन, मैं प्यार और समर्थन के लिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं एक बार फिर पीड़ित परिवार के प्रति दुख व्यक्त करता हूं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है। बता दें कि रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। इसके बाद 9 बजे के करीब अल्लू हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे। घर पर उनकी नजर उतारी गई और मां के गले लगकर वह अंदर गए और परिवार वालों से मुलाकात की। तो वहीं अल्लू अर्जुन की रिहाई में देरी पर उनके वकील अशोक रेड्डी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया। कानून के मुताबिक आदेश की प्रति मिलते ही आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। अब उन्हें जवाब देना होगा कि रिहाई में इतनी देरी क्यों की गई। ये अवैध हिरासत है, हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो वही अगर बात पुष्पा 2 की कमाई की करें तो पुष्पा 2 द रूल की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिसंबर को पर्दे पर आई फिल्म को रिलीज हुए अब 9 दिन हो गए हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है और नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरे हफ्ते भी नहीं उतरा पुष्पा 2 का बुखार। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर
174.95 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। हर दिन की शानदार कमाई के साथ फिल्म ने पहले हफ्ते 725.8 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं दूसरे हफ्ते भी फिल्म जमकर नोट छाप रही है। 9वें दिन पुष्पा द रूल ने कुल 36.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर आपको मिलेगा पोस्टमैन सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।